से बैठे, खामोश बैठे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। रसूल के घर में है, ये मदरसा रसूल का घर है, लिहाजा यहाँ खामोशी और मुअद्दब होकर यहाँ बैठने और सुनने की जगह है। अजीज दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इरशाद रब्बानी हुआ, जो तुम्हें रसूल दे ले और जिस चीज से तुम्हें मना कर दे बाज आ जा। जिस चीज से तुम्हें मना कर दे बाज आ जा। अजीज दोस्तों, आज हम नबी के घर में हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फज़ाइल और रसाइल मेरे मुस्तफ़ा के जो अक़ीदा अहले सुन्नत है, मैं चाहता हूँ कि आज उसे बयान करें। सुनना चाहते हैं तो हज़रत तशरीफ लाने वाले हैं, थोड़ी ही देर है। হ্যালো, মেয়েদের কাছে অনুরোধ, আপনারা একটু ধীরে থাকেন, কথাবার্তা না করলে খুব ভালো হয়। তাকরীরের মাধ্যমে কেউ স্টেজের বাইরে কিছু কোনো কিছু বলে তো মুকাররিরদের বলার অসুবিধা হয়, বুঝতে পারে না। বারবার বলা হচ্ছে আপনারা একটু চুপচাপ থাকেন, না হলে মাঠ ছাড়ে চলে যান বাইরে। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर रहने तो उनका काम है, इसीलिए हज़रत उमर में मस्जिदों में आना मना करते, समझ में आता है। जब रसूल के घर का पासो लिहाज नहीं आता, खुदा के घर का क्या पासो लिहाज रहता है। अजीज दोस्तों, अरे भाई आपको खामोशी रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, रसूल फखुज़ू, जो तुम्हें रसूल दे ले लो, जिस चीज से मना कर दे बात। ये हुक्म किसका? ये परवरदिगार का। रब ताला इरशाद फरमाता है, रसूल जो दे, रसूल जो तुम्हें दे ले लो, और जो रसूल मना कर दे बाज आ जा। इस चीज से मना कर दे बाज आ जा। अजीज दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि सबसे पहला नबी कौन? आप लोग बताओ ना। आदम। सबसे पहला नबी कौन? आदम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी? अरे बोलो ना भाई, हिचकिचा क्यों रहे हो? आदम से पहले कोई नबी नहीं। इसीलिए तो मैं आया हूं। अक़ीदा अहले सुन्नत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़ात मुस्तफ़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान है।
थे, बेशक बेशक जो दिन के दरमियान थे, मैं उस वक्त नबी था। इससे क्या मतलब समझ में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अभी बशरियत नहीं मिली, अभी आदम को बशरियत मिली नहीं, तो नबूवत अभी मिली नहीं है, अभी आदम का वजूद हुआ भी नहीं था। उस वक्त भी अगर कोई नबी था तो वो मेरा नबी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहादत हुजूर ताजुल औलिया। और नबी होंगे तब जब उन्हें बशरियत मिलेगी, और नबी होंगे उस वक्त जब उन्हें बशरियत मिलेगी। लेकिन मेरा नबी उस वक्त नबी था जब मेरे नबी को बशरियत नहीं मिली थी, और नबी अपनी नबूवत के लिए बशरियत के मोहताज है, लेकिन मेरा नबी ऐसा मुख्तार है कि वो बशरियत के लिए मोहताज नहीं है, बशरियत के मोहताज नहीं है। मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल की मंजिलों में थे। सबसे पहला नबी कौन? हमारा नबी। और सबसे आखिर नबी कौन? हमारा नबी। इस पर भी लोगों को एतराज होता है। वो कहते हैं, कुछ है जो कहते हैं, उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि अपनी किताबों में लिख दिया, जिसे छुपाया जाता है खुदा की शान यह है कि उसे छाप देता। जिसे तुम छुपाते हो ना, खुदा की शान यह है कि उसे छाप देता। निफाक उनके दिल में था, सो उन्होंने छाप दिया, लिख दिया, खुदा ने छाप दिया। वो कहते हैं कि मेरे नबी के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो खातिमुन नबीयीन, जो ताजदारे खत्मे नबूवत है, वो फिर भी खातिमी भी होंगे, वो फिर भी आखिरी नबी होंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई नया नबी आ जाए तो नबी चाहे जितने आ जाए, लेकिन आखिरी नबी तो मेरा ही नबी होगा। ये निहायत ही अदना गुफ्तगू। एक अदना इंसान भी ये बोल देगा कि जो आखिर में क्लास में आ रहा है वही आखिरी होगा। सबसे आखिरी में आने वाला आखिरी कहलाता है। उसके 5 मिनट बाद अगर कोई आ जाए तो अब वो जो पहले 5 मिनट पहले आया था वो आखिरी नहीं कहलाएगा, बल्कि 5 मिनट के बाद आने वाला आखिरी कहलाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई? लेकिन मैं कहता हूं, और अकीदा सुन्नत भी यही है, मेरे नबी के बाद अगर नबी आए तो मेरे नबी के खत्मे नबूवत, खत्मे रिसालत पर फर्क नहीं आएगा। लेकिन आने वाला देखा जाएगा, आने वाला देखा जाएगा। उनकी तहरीरों में यह है कि कोई नया नबी आ जाए तो खातिमुन नबीयीन की नबूवत पर आखिरी होने पर कोई फर्क नहीं आएगा। गोया कि वो इम्कान रखते हैं कि नबी के बाद कोई नबी आएगा, नया नबी आएगा। बताइए, मेरे नबी के बाद कोई दूसरा नया नबी होगा? अरे बोलो ना भाई, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है कि नहीं? वो इम्कान रखते हैं कि हो सकता है कि कोई नबी हो जाए, हो सकता है कि मुस्तफा के बाद कोई नबी आ जाए। तो बताइए, ईमान से खारिज हो जाएगा कि नहीं? बेशक ईमान से खारिज। ईमान से वो खारिज हो जाएगा जो ये अकीदा रखे, शक भर हो उसे तो ईमान से निकल जाएगा, ईमान से निकल जाएगा। अकीदा अहले सुन्नत ये है, मैं आपको बताता हूं कि नबी के बाद भी नबी आएंगे।
लेकिन वो कोई नया नबी नहीं होगा, बल्कि वही नबी हजरत ईसा होगा, जिनको अपनी जिस्मानियत के साथ खुदा ने उठा लिया, आसमानों में जिंदा है, खुदा के हुक्म से दोबारा नाजिल होंगे। लेकिन सुनो कान खोलकर कि वो नबी तो होंगे, नबूवत का ताज तो रखेंगे, लेकिन ऐलान नबूवत न करेंगे, बल्कि कहेंगे कि मैं मुस्तफा का हूं। मुस्तफा का सुभान अल्लाह, क्या कहना। अजीज दोस्तों, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करनी, मुख्तसर में समझाना है कि मैं देखता हूँ कि अकाईद पर आने वाला कोई भी गुफ्तगू नहीं करता। अरे जब तक कि हम बयान नहीं करेंगे आपको मालूम कैसे होगा? हम बताएंगे नहीं आपको तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अकीदा क्या है ना? अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो कमजोरियां आ रही है उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे अकीदे में कमजोरी है। और ये कमजोरी इसलिए क्योंकि हमने जहालत पैदा की, हमें ज्यादा से ज्यादा आवाज 99% जाहिल है जो दीन के दूर। अब जब जाहिल है तो कोई भी आता है खैरा गैरा नकल खैरा और आप भटकाने में कामयाब हो जाता है। बहको मत। ये देखो कि जो आया है वो क्या लेके आया है तो क्या लेके आया है? अपने दिल में कहीं ऐसा तो नहीं कि रसूल का नफाक लेके आया, रसूल का बुग़्ज़ लेके आया। अगर आने वाला दुश्मन रसूल है तो वो तुम्हें रसूल का वफादार नहीं बनाएगा, बल्कि दरबार मुस्तफा का गद्दार बनाएगा। लेकिन अगर आने वाला सलमान फारसी हो, अगर आने वाला अबू हुरैरा हो, अगर आने वाला हज़रत तलहा हो, अगर आने वाला हसन हो, अगर आने वाला हुसैन हो, अगर आने वाला अल्लामा जामी हो, अगर आने वाला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेली हो कि चाचा के सादात हो, अरे आने वाला अगर गुलाम अहले बैत है, गुलाम सहाबा है, तो तुम्हें भी गुलाम बनाए। है कि नहीं? जिसके पास जो होता है वही देता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। अजीज दोस्तों, मुख्तसर में समाप्त कीजिए। एक मरतबा तुमने पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना बना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शान मुस्तफा में गुस्ताखी, बेअदबी करने वाले आज से नहीं है, बल्कि ऐलान नबूवत से पैदा हुआ। जिस वक्त नबी ने ऐलान किया उसी वक्त से दुश्मन रसूल पैदा हो गए। रसूल की शान में गुस्ताखियां उसी वक्त से शुरू हो गई। मैं एक नतीजे पे पहुंचा। वो नतीजा ये है इस बिना पर कि आखिर उन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखियां करनी क्यों शुरू की? हर चीज की कोई बुनियाद होती। ये इदारा ताबीर हुआ, इसके बानी कौन? अशरफुल औलिया। अशरफुल औलिया ने पहली ईंट रखी, वो बानी हुए। तो जो ईंट अशरफुल औलिया ने इस इदारे की रखी है वो इसकी क्या है? जड़ है। वो क्या हुई? जड़ है। तो आखिर इन बदअकीदों की कि इस बदअकीदा होने की आखिर जड़ क्या है? सवाल समझ रहे हो? आखिर ये बदअकीदा हुए ही क्यों?
आखिर ये गुमराह हुए ही क्यों? अरे गुमराही की भी तो कोई जड़ होगी। आखिर इनका यहाँ जड़ को क्या कहते हैं? सियाकुल क्या कहते हैं? सिकोल, सिकोल ना, हमारे पोता मुश्किल पाते ना, सिकोल जानते हो? जड़ जड़, आखिर सिकोल क्या है? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो नबी को बशर कहते हैं, बशर मानते थे वो बशर है। और उन्होंने अपनी किताबों में तहरीर भी ये किया हुआ है कि नबी तो हमारी तरह बशर है। क्या कहा? हमारी तरह बशर है। इनसे दलील पूछो कि आखिर तुम कहते हो तो तुम्हारे पास कोई दलील है? तो वो कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा को पेश करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। क्या कहते हैं? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। और महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। और मैं आपको बता दूं, उलमा खुद जानते हैं कि कुरान जो 30 पारे हैं ये एक साथ नाज़िल नहीं है। आसमाने दुनिया पर एक साथ तो पूरा कुरान नाज़िल कर दिया गया, लेकिन आसमाने दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत नाज़िल होता है ना। कुरान यकबारगी दुनिया में एक साथ नाज़िल नहीं हुआ, आसमाने दुनिया पर एक साथ 30 पारे नाज़िल हो गए थे, लेकिन आसमाने दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जैसी जैसी जरूरत होती गई आयत नाज़िल होती गई। तो आखिर इस आयत के नाज़िल होने का सबब क्या है? आखिर सबब दे जाए तो आप पाएंगे कि नबी का इम्तिहान बशर ने दिया। अगर तुम नबी हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है ना? और खूब समझ गए हो किसने कहा? समझ गए हो ना? बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी ने इशारा फरमा दिया, बंद मुट्ठी में कनकड़ी ने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने कहा था कि मैं मानता हूं कि तुम नबी है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, तुम तो मेरी तरह बशर। क्या फरमाया? तू तो मेरी ही तरह बशर है। तो रब ने ये फरमा दी, अरे महबूब आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे महबूब आप कहिए कि मैं तो आप ही की तरह बशर हूं, मैं तो तुम्हारी तरह ही बशर हूं। अजीज दोस्तों, बशर तो खाली बशर माना, नबी को अपनी जात से कंपेयर किया तो वो ये कह रहे थे ये भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, ये भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ये भी खाते हैं, ये हम भी खाते हैं, ये भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, ये भी बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। अब जब सहाबा ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे खंदक का नाम सुना है? गज़वाए खंदक। तो ये वो दौर था कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम पर पत्थर बांधे थे, उन्हीं अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे पे रोजा रखते थे। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे पे रोजा रखना शुरू किया
तो सहाबा ने भी इश्क में रोजे पे रोजा रखना शुरू किया कि मेरा रसूल रोजा रख रहा है तो हम भी रोजा रखेंगे। एक दिन रसूल ने नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे। 2 दिन रसूल ने नहीं खाया, दूसरे दिन भी हम नहीं खाएंगे। 3 दिन रसूल ने नहीं खाया, तीसरे दिन भी हम नहीं खाएंगे। अब हमारा खाना उसी वक्त होगा जब रसूल खाए। तवज्जो चाहूंगा, अब हमारा खाना उस वक्त होगा जब रसूल खाएंगे। लेकिन देखते क्या है कि सहाबा इधर गिर पड़ रहे हैं और रसूल पर थकान के असरात भी नजर नहीं आते। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा को इस तरह गिरते हुए देखा तो आप मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं और पूरा चेहरा सुर्ख होता है रसूल का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में इरशाद फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? क्या फरमाया? तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? कौन है जो मेरी तरह है? मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। इससे एक बात मालूम हुई कि रसूल का खाना और है, हमारा खाना और है। रसूल का पीना और है, हमारा पीना और है। अरे रसूल तो सिदरा से गुजरे, मक्का से ला मक्का की सैर की, तो रसूल का चलना और है, हमारा चलना और है। अरे हमारा सफर मकानी तक है, लेकिन मुस्तफा का सफर मक्का से ला मक्का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया, शहज़ादे हुजूर ताजुल औलिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे एक बात मालूम हुई कि रसूल का खाना हमारे खाने जैसा नहीं, रसूल का पीना हमारे पीने जैसा नहीं, रसूल का चलना हमारे चलने जैसा नहीं। अजीज दोस्तों, तो आखिर इन्होंने ये क्यों कहा कि रसूल तो हमारी तरह बशर है? अजीज दोस्तों, हदीस पाक में आता है हज़रत सलमान फारसी चौधरी चांद को देख रहे थे और मुस्तफा के रुखसार को देख रहे थे। चांद को देखा, मुस्तफा को देखा। एक चांद है जो सितारों में अनोखा है, नुमाया है, बेमिसल बेमिसाल है। आसमानों में जब नजर दौड़ाई तो चांद को लाजवाब पाया, और जब बशर में नजर दौड़ाई तो मुस्तफा को लाजवाब पाया। तो सलमान कौन उठते हैं और मुस्तफा आपका रुखसार तो चांद की तरह। क्या बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, अरे सलमान तुम सच कहते हो, अरे सलमान तुमने सच कहा। हज़रत सलमान फारसी ने कहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद आता है कि जब अबू जहल ने आपका इम्तिहान लिया तो कहीं बोल उठी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया उस वक्त जब कहा कि अबू जहल ने कि तू तो मेरी तरह बचा है, तो आपने फरमाया था तूने सच कहा। आज मैं कहता हूँ कि आपका रुखसार चांद की तरह चमकदार है, जैसे चांद आसमानों में बेमिसल बेमिसाल है, उसी तरह हुए जमीन पर भी एक चांद है जो सबसे अनोखा और निराला है। और दोनों में आपने सच कहा। और मुस्तफा अगर मैं अपने कहने में सच्चा हूं तो अबू जहल सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने उसका चेहरा देखा। अच्छा ये बताओ
चांद का रंग कैसा है? सफेद है। चांद का रंग कैसा है? सफेद है। कोई निहायत बाल से ज्यादा काला हो और वो आ जाए और आप उसे कहो उसको चांद की तरह हो, तो बताओ सही होगी बात? अरे बोले ना भाई। तो सलमान फारसी ने कहा कि अगर मैं अपने कहने में सच्चा हूं तो अबू जहल नहीं हो सकता, और अबू जहल सच्चा है तो मैं अपने कहने में सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन हबीब आपने दोनों को सच्चा कहा है, आखिर आपने ये क्यों कहा? अब जो सलमान फारसी को जवाब दिया मुस्तफा ने, सबको लाजवाब। आप फरमाते हैं कि मैं आईना क्या हूं? आईना हूं। क्या फरमाया? अब बताओ आईने को तुम कहोगे कि ये इंसान है? अरे बोलो ना भाई। आईने को ये कहोगे ये बशर है? आईने को, आईने के सामने जो आता है अपने आप को देखता है। ऐसा होता है कि नहीं? सुअर आईने के सामने आ जाए तो क्या दिखेगा? बकरा। अरे बोलो ना भाई। कुत्ता आ जाए तो कुत्ता ही ना दिखेगा, सुअर आ जाए तो सुअर दिखेगा, इंसान आए तो इंसान दिखेगा। आईने के सामने जो होगा वो अपने आप को देखता है। तो अबू जहल ने बशरियत देखी तो कहा तू बशर है, और सलमान फारसी ने नूरानियत देखी, नूर देखा तो कह उठे मुस्तफा नूर है। मैं आईना हूं तो गोया के मुस्तफा फरमा रहे हैं, और सलमान तूने मेरी सोहबत इख्तियार की है, नूर वाले के साथ हो गया है, लिहाजा तेरा भी चेहरा नूर वाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजी दोस्तों, इन्होंने जो कहा अकीदा कर दिया, ये देखकर कि नबी बशर कहा कि नबी तो हमारी तरह है। ये बारहा आपने उलमाए अहले सुन्नत से ये सुना होगा कि वो अपनी तकारीर में, अपनी तसानीफ में ये जिक्र जरूर करते हैं कि अगर तुम नबी को अपने जैसा कहते हो तो नबी की जिंदगी हम देखते हैं। नबी ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज निकल आया। नबी के अंगुष्ठाए मुबारक से पानी के चश्मे रवा हो गए। नबी के थूक से खारा पानी मीठा हो गया। नबी ने अपना दस्त एक बकरी पर फेर दिया तो वो बकरी जो बूढ़ी थी और खुश्क दूध वाली थी, वो बूढ़ी बकरी जवान हो जाती है, उसकी जवानी लौट आती है, वो खुश्क दूध वाली हो जाती है। नबी ने हाथ फेर दिया। बहुत से मुजज़ात को जब उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो नबी का मुजज़ा है। क्या कहा? मुजज़ा है। वो ये कहते हैं कि नबी है, रसूल है, और हम उम्मती हैं। क्या है? उम्मती हैं। हमने और नबी में फर्क इतना है, हमने और नबी में फर्क सिर्फ इतना है कि वो रसूल और नबी है, हम रसूल और नबी नहीं। ऐसी भी है जैसे वो हमारे बड़े भाई माशाअल्लाह, क्या कहते हैं? ऐसी ही है जैसे वो हमारे बड़े भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा अपनी जुबानों को लगाओ। तुम कहते हो कि चांद नबी ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। कहते हो ये नबी का मुजज़ा, यकीनन नबी का मुजज़ा। डूबा हुआ सूरज निकल आया, नबी का मुजज़ा। अंगुष्ठाए मुबारक से पानी के चश्मे रवा हो गए, नबी का मुजज़ा। लेकिन तुम इन मुजज़ात में नबी के इख्तियारात से इनकार करते हो कि नबी को किसी चीज का खुदा ने इख्तियार नहीं दिया। इख्तियारात और तसर्रुफात खुदा ने किसी को नहीं दिया, ना नबी को दिया, ना रसूल को दिया, ना उम्मती को दिया, ना अपने किसी बंदे को दिया। जैसे हमारे इख्तियारात हैं, वैसे मुस्तफा के इख्तियारात हैं।
जो हम कर सकते हैं वो नबी कर सकते हैं, जो नबी कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, नबी तो हमारी तरह